हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मई के फर्स्ट वीक के 1 से लेकर के 40 प्रश्नों को देखने के बाद इस वीडियो में हम लोग मई माह के सेकेंड वीक के 41 से लेकर के 75 प्रश्नों को देखेंगे। तो कुल मिला के ये मई के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई। तो पिछले एक दशक में चीन की जनसंख्या 72 मिलियन बढ़ी है और वो बढ़ के 1.411 अरब हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.411 अरब। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए, मतलब ये जो है शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, उसके लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म के लिए किसको जो है सम्मानित किया गया है। तो अनुपम खेर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। तो किस खिलाड़ी को, टेनिस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है राफेल नडाल को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बाबर आजम। देखिए, ये पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो हाल ही में चूँकि ये मई महीने में ये घोषणा की गई थी, मई महीने में कोरोना का सेकेंड वेव अपने चरम पे थी, तो कई सारे देशों ने, कई सारी संस्थाओं ने भारत की मदद के लिए आगे आए थे। तो इसमें ट्विटर ने देखिए 15 मिलियन डॉलर की राशि की जो है सहायता राशि दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मिलियन डॉलर। ट्विटर के सीईओ कौन है। तो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। आगे बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया। तो विनेश कालरा जो है अफगानिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक थे। तो किस देश के थे, भारत के। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी। तो ये आप सभी को पता होगा, अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं जोश जे कट्टूर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जोश जे कट्टूर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आप सभी को पता होगा 12 मई को मनाया जाता है। यह जन्मदिन किस लिए मनाया जाता है। तो यह जन्मदिन हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो वीजी वाटलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है पांडुचेरी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पांडुचेरी। देखिए हर घर जल, तो ये हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है पांडुचेरी। तो इसमें क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घरों में पाइप के थ्रू पानी की सप्लाई पहुंच चुकी, मतलब कनेक्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मई माह की खबर है। तो किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो G7 में। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि मई माह में कोरोना काफ़ी चरम पे था, इसलिए जो है प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो G7 समूह में देखिए कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया। तो ये कुल 7 देशों को मिलाकर G7 बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई माह में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो चूंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बाढ़ लेके आती है, तो ये जो है शुरू किया है असम सरकार ने। तो असम सरकार ने जो है एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज जो है एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। तो पहले इसका अनुमान था 13.7% का, तो कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा, तो इसका जो अनुमान है ये घट के 9.3% हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.3%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। मतलब किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। तो ये जो है अनुमान लगाया है चीन ने ये अनुमान लगाया है कि जो है भारत दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश जल्द ही बन जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि जो है भारत जो है 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, जबकि चीन की विशेषज्ञ कह रहे हैं नहीं इससे पहले ही जो है भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो मतलब जो केंद्र सरकार है अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के निर्माण के लिए कुल मिलाकर कितने करोड़ रुपए की जो है योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है 18,100 करोड़ रुपए को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दी है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी है। तो ये मई माह में जो है ये मंजूरी दी गई थी। तो किस वैक्सीन को, कोवैक्सीन को, ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन को जो है मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मई माह में कितने राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया। तो मई माह में देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है 13 राज्यों में खाद्यान्न का वितरण शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी, 13 राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित कार्यबल में कितने सदस्य हैं। तो ये इसमें हैं 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये जो 12 सदस्यीय जो है टास्क फोर्स जो है
ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। चूँकि मई माह में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखी गई थी, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ा कदम उठाया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 13 मई से और 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है। तो ये रोक दिया है मालदीव ने। चूँकि मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, तो भारत और अन्य एशियाई देशों के टूरिस्टों के लिए जो है 13 मई से रोक लगा दी गई है। केवल वैध परमिट वाले हेल्थ केयर प्रोफेशन के लोगों को छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। तो इस पुरस्कार को देखिए, जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसको खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अब इन्होंने देखिए क्या काम किया था कि इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित किया था। तो इसलिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का दिया गया है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोमेरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 10.8%। नोमेरा देखिए एक जो है जापान की ब्रोकरेज कंपनी है, नोमुरा। इसने जो है भारत के जीडीपी विकास दर के अनुमान को 12.6% से घटाकर 10.8% कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई एग्जाम में ये जरूर से ज़रूर देखा जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण अरब सागर में, स्थान भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया? पैसेस एक्सरसाइज पैसेक्स। तो पैसेक्स का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अरब सागर में। किस देश की नौसेना ने? इसमें देखिए नौसेना ने भाग लिया। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेस एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पवार को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्यों मनाया जाता है। तो परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 से संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया है मार्टिन ग्रिफिथ्स को। तो ऑप्शन नंबर सी मार्टिन ग्रिफिथ्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये देखिए जो है पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय मूल की किस महिला को? इनका नाम है नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक, मलंग गलती से लिख गया है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। तो जुरोंग रोवर आप सभी को याद रखना है किस देश का है, चीन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसका नाम जुरोंग क्यों दिया गया, तो चीन में जो है जुरोंग जो है अग्नि देवता का नाम है। चीन में जो है अग्नि देवता को हम लोग जुरोंग नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मिस यूनिवर्स 2020 जो है एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। और इससे पहले देखिए 2019 में किसको मिला था, तो जोजीबीना तुंजी को, दक्षिण अफ्रीका की थी जोजीबीना तुंजी। ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली श्वेत महिला थी। तो इसलिए नामों में कन्फ्यूजन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है। तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इन्होंने 10वीं बार इटालियन ओपन जीत लिया, मतलब इटालियन ओपन का टूर्नामेंट इन्होंने 10 बार जीता है। और 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का टूर्नामेंट जीता है। 12 बार इन्होंने बार्सिलोना ओपन का टूर्नामेंट जीता है। और 11 बार इन्होंने मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। तो ये हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग के हिसाब से दे दें, तो इसलिए आप इन चारों को नोट कर लीजिएगा या 2 बार से 3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना के कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। तो ये करी है दिल्ली की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और कोरोना के कारण पत्रकारों के इलाज के लिए जो है किसने कदम बढ़ाया था, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74 है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 मई को। ये डेट उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। थीम काफ़ी लंबी है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, रूरल वोमेन सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म, रूरल वोमेन सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। तो ये देखिए 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। तो 1960 की बात है। तो 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थे थियोडोर मेमन। इन्होंने जो है लेज़र के पहले सफल संचालन किया था। तो इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मई माह का सेकेंड वीक के भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।